जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक वाक्य यानी कि सेंटेंस होगा। आपने इंग्लिश में भी सेंटेंस पढ़े होंगे और आज वाक्य को हम हिंदी में पढ़ाएंगे। यदि आप हिंदी के स्टूडेंट हैं, अगर वाक्य आप अच्छे से समझ जाते हैं तो इंग्लिश का सेंटेंस आपको पढ़ने में और समझने में इजी हो जाएगा, खास करके समझने में। देखिए, पहले जानते हैं परिभाषा है क्या। वाक्य सार्थक शब्द के समूह को वाक्य कहते हैं। यानी कि डायरेक्ट बोले तो शब्द के समूह को ही हम वाक्य कहते हैं। लेकिन सार्थक मतलब एक करेक्ट होना चाहिए, लाइन बाय रूल, नहीं तो वो शब्द वाक्य नहीं होगा। समझने, जैसे राम आम खाता है, ये सुटेबल यानी सार्थक है। अब जैसे हम यहाँ लिख दिए, जैसे सार्थक निरर्थक पड़े होंगे शब्द में। जैसे राम को हम लिख दिए जैसे यहाँ तक मार माँ, इस टाइप के सेंटेंस को बना दिए उलट उलट के, शब्द को उलट उलट के, तो वो शब्द नहीं मतलब वो क्या बनेगा, वाक्य नहीं बनेगा। सार्थक यानी कि सार्थक होना मतलब जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलेगा, वही शब्द के समूह को क्या बनता है, वाक्य बनता है। जैसे राम आम खाता है, मोहन जाता है, रानी दौड़ती है। ये वाक्य को दो भागों में बांटा गया। पहला है रचना या स्वरूप की दृष्टि से, दूसरा अर्थ की दृष्टि से। रचना की दृष्टि से वाक्य को तीन प्रकार से बांटा गया, यानी तीन भेद होते हैं। पहला साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, सिंपल कंपाउंड और मिश्रण वाला आप पढ़े हो ना, मिक्सचर वाला। तो ये पहला साधारण वाक्य यानी नॉर्मल एक सिंपल वाक्य, जिस वाक्य में एक क्रिया और एक कर्ता होता है। एक क्रिया और एक कर्ता होगा, उसको क्या बोलेंगे आप। अगर क्रिया और कर्ता यानी कर्ता कारक, यानी कि आप कारक नहीं पढ़ेगा तो हमारा आप प्लेलिस्ट में जाइए और सभी का वीडियो अवेलेबल है आपका वाक्य वाला, तो उसे जाकर देखिए। जैसे मोहन खेलता है, जैसे मोहन खेलता है, यहाँ पर क्रिया और ये करने वाला कौन है, मोहन हो गया, तो इसमें एक ही है, इसलिए ये एक कर्ता एक क्रिया होगा, तो साधारण वाक्य होगा। बिजली चमकती है, चमकना क्रिया हो गया और कर्ता कौन है, बिजली चमकने वाला काम कर रहा है, तो इसलिए कर्ता हो गया। जैसे साधारण वाक्य यही होता है। अब संयुक्त वाक्य में कंपोनेंट थोड़ा सा टफ रहेगा, मतलब मिला जुला रहेगा बहुत सारा चीज। कोई दो स्वतंत्र वाक्यों को मिलाकर जो वाक्य बनता है, मतलब इसमें दो या दो से अधिक वाक्य रहेंगे, उस वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। मतलब इसमें क्या है, दो स्वतंत्र मतलब दो वाक्य को क्या करेगा, मिला के एक नया वाक्य बनेगा, तो नया वाक्य जो बनता है उस वाक्य का संयुक्त वाक्य। जैसे मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द हो, देखिए यहाँ पर दो वाक्य, एक इधर पेट में दर्द होने लगा, एक मैं रोटी खाकर लेटा, तो ये जो चीज जोड़ने का काम कर रहा है, ये जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है, दो सेंटेंस एक सेंटेंस जुड़ रहा है, तो ये हो गया आपका संयुक्त। संयुक्त मतलब इतना कंपाउंड, यानी कि मिल के जो बना रहेगा। सूरज निकला और चारों ओर उजाला छा गया, यहाँ देखिए चारों ओर उजाला छा गया और सूरज निकला, ये क्या हो गया, दो सेंटेंस। वह स्टेशन पर झटपट पहुंचा, यहाँ एक सेंटेंस, अब फिर भी बस क्या गए, छूट गए, बस छूट गए, ये आपके दो सेंटेंस। संयुक्त वाक्य में दो सेंटेंस को जोड़ के बनाया जाता है। अब मिश्रित वाक्य देखिए, जब किसी वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य को क्या कहें मिलाकर एक नया मतलब एक प्रधान वाक्य बनाया जाता है। एक नया वाक्य बनाएगा, दो या दो से अधिक उपवाक्य मतलब किसी भी तरह से मिला देगा, तो उससे बनेगा क्या बनेगा, मिश्रित वाक्य बनेगा। जैसे जिसकी लाठी उसकी भांति, यहाँ देखिए ये जो चिन्ह लग गया, इसके बाद नया शब्द बन गया, तो ये जो काल है मिश्रित वाक्य है। यदि आप मेहनत करोगे तो परीक्षा में पास हो जाओगे। एक बाबा जी के बारे में हम आपको बताते हैं, वो कह रहे थे क्या, जो पत्ता होता है जो शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है, उस पत्ता में क्या बेल के पत्ता बोलते हैं उसको, तीन पत्ता, उसमें आप शहद लगा के शिवलिंग पर चिपका दीजिएगा, तो उस आपका बेटा क्या होगा, मतलब जो भी चिपकाएंगे तो उसका बेटा पास हो जाएगा कोई भी परीक्षा में। लेकिन कुछ दिन बाद पता चला उसी का जो बच्चा था ना, वही फेल हो गया 8वां में 3 बार। सोचने वाली ये सब अंधविश्वास के बारे में कभी भी बिलीव मत कीजिए, ये सब एक बेकार से चीजें आपको भटकाने का कार्य हमेशा करती है। कह रहा है अर्थ की दृष्टि से वाक्य कई प्रकार के होते हैं, जैसे आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य। पहला वाक्य देखिए,
जिस वाक्य में आज्ञा का बोध, नाम के अनुसार है आज्ञा, तो आज्ञा का ही बोध कराएगा। जैसे देखिए तुम जाओ आज्ञा दे रहा, तुम पढ़ो, तुम खाओ, ये सब आज्ञा देने का ही काम करा आगे। प्रश्नवाचक इसमें मतलब वैसा वाक्य जिसमें क्या पूछेगा, प्रश्न पूछेगा, यानी प्रश्न पूछने का बाद होगा। जैसे क्या मैं जा सकता हूँ, प्रश्न पूछ रहा है। तुम्हारा नाम क्या है, इसमें भी प्रश्न पूछ रहा है। अब देखिए निषेधवाचक, वैसे न करने का बोध होगा, निषेध मतलब न कर दो डायरेक्ट, तो निषेध मतलब जिस वाक्य में न का बोध है निषेधवाचक। जैसे मैं नहीं जा सकता हूँ, न आया, निषेध करते मना कर, मैं खाना नहीं खाया, इसमें भी ना आया। विस्मयादि, जिसमें क्या दुख सुख के बारे में बताएगा, उसमें विस्मयादि यानी विस्मयादि बोधक भी यो भी बताए अब ये में बताया। जिसमें सुख और दुख के बारे में ही बताया जाएगा, उसमें क्या होगा, विस्मवादक वाक्य होगा। जैसे ओह वह गिर गया, इसमें देखिए सुख दुख के बारे में बता, आह उसके पिता मर गए, ये सब क्या है, विस्मवाचक। संदेहवाचक, स्वाभाविक सी बात संदेह करने का काम करेगा। संदेहवाचक वाक्य में संदेह का बोध होता है, उसमें संदेहवाचक। जैसे कि लिए एग्जाम्पल देखिए, वह जा चुका होगा, संदेह कर रहा है, कन्फर्म नहीं है। मैंने कहा होगा, मैंने कहा होगा, यानी कि ये भी कंफर्म नहीं है। संदेह मतलब कुछ ना कुछ डाउट पर रहेगा, तो वो जो वाक्य हो जाएगा वो संदेहवाचक वाक्य होगा। उसने लिखा होगा मतलब कंफर्म नहीं होगा। इच्छा मतलब इच्छावाचक वाक्य है, तो इच्छा को ही क्या करेगा, इच्छा ही को बताएगा। इसमें क्या बताता है, इच्छा को बताता है। जैसे कि तुम अपने कार्य में सफल हो गए, अब इच्छा होता है तुम पढ़ना शुरू करो, इच्छा या शुभकामना देता है। संकेतवाचक मतलब कोई भी संकेत करेगा, संभावना देखिए, जहाँ पर एक वाक्य दूसरे की संभावना पर निर्भर होता है। जैसे पानी न बरसा तो धन सूख जाता है, यदि तुम खाओ तो मैं भी खाऊं, मतलब डिपेंडेंट रहता है एक दूसरे पे। पानी बरसेगा नहीं तब तक नहीं बरसा तो धान सूखेगा, बरसेगा धान उग जाएगा। सही से विधिवाचक, इसमें जिसमें किसी बात के होने का बोध हो। जैसे तुम जा चुके हो, मैं खाना खा चुका। इसके बाद जो आपका होगा पर्यायवाची से, लगभग इसमें 100 से प्लस पर्यायवाची शब्द रहेंगे। इसमें आपको एग्जाम से बहुत सारे एग्जाम, कोई भी एग्जाम में आपको जिसमें हिंदी के एग्जाम होते हैं पूछे जाते हैं, तो इसमें इम्पोर्टेंट है पर्यायवाची शब्द आपको मिलेंगे। इसका मतलब भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।